किसी से उधार मुझे लेना ना होगा, देने का अनुग्रह मुझ में बड़ा। किसी से उधार मुझे लेना ना होगा, देने का अनुग्रह मुझ में बड़ा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी शान और इज्जत तुझ में ही है। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को मैं दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए रबनला रबला रबला रदबनला रबा। मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं और आप हमें कभी भी किसी से उधार लेने नहीं देंगे। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। इस प्रभुवार में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को अंधकार की शक्तियों से और सब प्रकार के कर्ज से आजाद करे। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में आपको और आपके परिवार को किसी से उधार लेना ना हो, परंतु आप बहुतेरी जातियों को उधार देने पाए। मेरे प्रियो, आइए इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें और आज के इस महापवित्र दिन के लिए भी खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का आदर करें क्योंकि उसने पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया। हर खतरों से, मुसीबतों से, अंधकार की शक्तियों से उसने मुझे और आपको छुड़ाया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वह हमारा पिता है, वह हमारा अब्बा है, वह हमारा खुदा है, वह हमारा राजा है, वह हमारा स्वामी है। खामा बाबा रशखना ला रा रा रबा रबाना ला रा थीना ला रा दा दा बाबा रशखना ला रा रा रबा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार मैंने और आपने वर्शिप सॉन्ग में यह गीत गाया कि किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू मुझे ऐसा बना कि मैं हर एक जातियों को उधार दे सकूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरी उन्नति तेरे हाथ में है और मेरी शान और इज्जत तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी उन्नति परमेश्वर के हाथ में है। हम अपनी उन्नति अपने आप नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं बढ़ा सकते। मेरे प्रियो, हमारे हाथ परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में होना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि आप कर्ज से दबे हैं, कोई तकलीफ से दबे हैं, कोई मुसीबत से दबे हैं, आपका बहुत ही कर्ज हो चुका है, कई बार आपने सुसाइड करने को सोचा है, कई बार आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए सोचा है, लेकिन मेरे प्रियो, आपको एक वचन देना चाहता हूं जो आपको मिलेगा। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा मेरे प्रियो। जब आप उसमें देखेंगे, अकाल के समय था, जब अकाल का समय था, एलिया को राजा मारने के लिए, घात करने के लिए उसके ऊपर आता है, लेकिन यहोवा कहता है तुझे मैं एक स्थान पर भेजूंगा, वहां रहे और मैं तुझे उत्तम वस्तुओं से तृप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप उस बात को अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो, एलिय्याह को परमेश्वर ने कौवे के द्वारा चिकना चिकना भोजन से तृप्त किया और वो भोजन राजा के घर से निकल कर आता था मेरे प्रियो। उसी के साथ जब आप पढ़ेंगे पद 8 से, तो उसमें एक विधवा औरत थी, अकाल के समय में, मुसीबत के समय में थी, तकलीफों के समय में थी। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उस विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा तेल था और थोड़ी सी मुट्ठी भर आटा था। और लिखा है कि जब वो लकड़ी बीनने के लिए गई, प्रभु का दास एलिशा ने कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आ, और उसके बाद उसने कहा मेरे लिए एक रोटी की टिकिया बना कर ला। उस विधवा औरत ने कहा
मेरे पास तो कुछ भी नहीं मरने के सिवाय, क्योंकि छोटी सी हांडी में एक थोड़ा सा तेल है और मुट्ठी भर वो आटा है। उसने कहा ठीक है, पहले मेरे लिए रोटी बना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब उसने उस वचन के अनुसार किया, लिखा है, प्रभु परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, आपको मैं पढ़कर बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। जब मैं और आप परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार करते हैं तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। और आप भी जरूर इस अध्याय को पढ़िएगा मेरे प्रियो। 16 अध्याय में ऐसा लिखा, 16 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रबा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। वचन में ऐसा लिखा है, जब एलिय्याह ने बोला और कहा मेरे लिए रोटी की टिकिया बनाकर लेकर आ और मुझे खिला, तब उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, हम मरने पर हैं। मेरे प्रिय, जब उस वचन के अनुसार उस विधवा औरत ने उसके लिए रोटी बनाई, मेरे कहने का मतलब यह है, इस वचन का मतलब यह है कि हम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। हमें प्रभु को पहला स्थान देना है, हमें प्रभु के लिए पहले काम करना है। जैसे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है कि सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस विधवा औरत ने प्रभु के दास की बात को मानकर परमेश्वर पिता के उस वचन को पूरा किया। कई बार परमेश्वर का वचन आपके पास आता, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए सफलताएं नहीं मिलती मेरे प्रियो, इसलिए आपको आशीष नहीं मिलती मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपके साथ है, उसके वचन के अनुसार आप कीजिए, प्रभु को पहला स्थान दीजिए, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए। जिस प्रकार उस विधवा औरत ने एलिय्याह की बात को मानकर प्रभु के दास को उसने खाना खिलाया, पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। जब आप देखते हैं उस विधवा औरत ने भी 2 दमड़ियां प्रभु के लिए डाल दी, लिखा है उसने पूरी जीविका डाल दी, उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे प्रिय, यदि आप प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु का वचन कहता है तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब आप और मैं परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार ऐसा लिखा है कि उस विधवा औरत का जो मैदा था वो भी समाप्त नहीं हुआ, जो तेल कुप्पी में था वो भी समाप्त नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु के लिए कीजिए, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, ये मैं चैलेंज देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्रभु के लिए करेंगे, पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होने देगा, ये मैं आपको चैलेंज देता हूं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा। आप इस प्रार्थना को पूरी रीति से कीजिए, इस वचन को पूरी रीति से कीजिए, प्रभु आपको उधार किसी से लेने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, मेरे राजा, इस महापवित्र दिन में, आज के इस समय में पिता परमेश्वर, कई लोग छुटकारे को पाए, कई लोग तुझे प्राथमिकता देने वाले बने, कई लोग तुझे पहला स्थान देने वाले बने, कई लोग तेरे वचन के अनुसार करने वाले बने, और उनके जीवन से सारी बेरोजगारी खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, आज जितने भी प्रार्थना कर रहे प्रभु, और आज जितने भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं प्रभु, जो कर्ज का सामना कर रहे हैं मेरे खुदा, उनके घर से वो कर्ज खत्म हो जाए, उनके घर से वो बेरोजगारी खत्म हो जाए, जो बार बार असफल हो रहे मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए।
प्रभु तू दया कर, जितने भी खेती बाड़ी करते हैं, जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं, जितने भी स्टडीज कर रहे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, प्रभु उन सबको सफलताएं दे मेरे खुदा, और सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए, सब प्रकार की अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, शैतान की सारी योजनाएं फेल हो जाए, शैतान की सारी योजनाएं फेल हो जाए, और उन्हें कर्ज से आजाद कर, कर्ज से आजाद कर, कर्ज से आजाद कर मेरे अब्बा, कर्ज से आजाद कर, छुटकारा दे अब्बा, तू छुटकारा दे अब्बा, तू छुटकारा दे अब्बा, तू छुटकारा दे। खामा बाबा बारिश खना ला रा रा रबा रबा ना ला रा बा ला रा दा दा बाबा बना ला रा रा रबा बाबा बारिश खना ला रा दा 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 बाबा बाबा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर, मेरे स्वामी तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर, रहम कर मेरे अब्बा। प्रभु तू दया कर, तू कर्ज से आजाद कर दे, बड़ी बड़ी पदवी दे प्रभु, उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमारी उन्नति तो तेरे हाथ में है प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर जीवन तो तेरे हाथ में है प्रभु। तू आजाद कर दे, कर्ज से आजाद कर दे, बड़ी बड़ी पदवी मिलने पाए, बड़ा बड़ा जॉब मिलने पाए प्रभु। ओ उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने पाए, स्टडीज में पिता परमेश्वर वो टॉप पर होने पाए, टॉप पर होने पाए। जितने भी हमारे किसान भाई बहन है प्रभु, उनकी फसलें पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं उनसे बढ़कर आने पाए यीशु मसीह के नाम से, और सारा कर्ज खत्म हो जाए। धन्यवाद मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, आज जितने भी बेड पर हैं प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है प्रभु, आज यीशु के नाम में छंगाई दे, आज यीशु के नाम में छुटकारा दे, आज यीशु मसीह नासरी के नाम में अभिषेक से भर दे। आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कोमा से बाहर निकल जाए, आईसीयू से बाहर निकल जाए, ओ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाए। प्रभु तू छंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से दया कर प्रभु, दया कर। हड्डी नस नस को छू लीजिए, हड्डी नस नस को छू लीजिए, हड्डी नस नस को छू लीजिए। खामा बाबा 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 रबा ना ला रा 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 बाबा 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 रश खना ला रा रा रबा। मेरे प्रभु आप दया करें और आशीषित करें। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर जितने भी निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दे। मेरे पिता किसी भी हालत में उन्हें संतान दे प्रभु। यदि कोई गुप्त बीमारी है, शरीर की कमजोरी है, पति पत्नी दोनों को छू ले और सब बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। तू औलाद दे मेरे प्रभु, तू संतान की आशीष दे, तू संतान की आशीष दे, तू संतान की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू दया कर रब्बा, अब्बा, ओ खुदा, मेरे पिता, मेरे अब्बा, मेरे रब्बा, मेरे स्वामी, तू दया कर और तू औलाद दे प्रभु, औलाद की आशीष दे मेरे पिता। जितने भी गर्भवती भाई बहनें हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से तू आशीष दे। जितने भी बहनें गर्भवती हैं प्रभु, ओ जितने भी प्रेगनेंसी में है प्रभु, तूने ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर। और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अभिषेक 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 उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध सब कुछ खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। नशा की दुनिया यीशु के नाम से खत्म हो जाए। नशे की गुलामी में जितने भी हैं पिता परमेश्वर, जितने भी नशे, कई प्रकार के नशे हैं प्रभु, उस नशे की गुलामी से तू आजाद कर दे। लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध से आजाद कर दे प्रभु। जितने भी पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते प्रभु, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। परिवार में शांति और तसल्ली रहे, परिवार में एक दूसरे से प्रेम करे, लोग एक दूसरे का आदर करें, लोग एक दूसरे का सम्मान करें। प्रभु आपकी महिमा करे, प्रभु आपकी आराधना करे, पिता आपकी जयकार करे, परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, प्रभु पूरे परिवार के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। खमा बाबा बाबा मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन जवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो नशा करते हैं, गलत संगति में जाते हैं, मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते। प्रभु यीशु के नाम से वो किसी प्रकार के गेमिंग में या किसी प्रकार के नशे में या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में ना फंसे। प्रभु यीशु के नाम से बच्चों को गेमिंग के दुनिया से बाहर निकाल। मोबाइल की जो गेमिंग है प्रभु, जो पाप की ओर ले जाता है, जो नफरत की ओर ले जाता है, जो मृत्यु की ओर ले जाता है, उस गेमिंग से तू बाहर निकाल, उस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल। कई बच्चे, कई जवान, कई लोग बर्बाद हो रहे प्रभु, तू बचा ले, छुड़ा ले।
यीशु मसीह के नाम से तेरे रास्ते पर चलने के लिए प्रार्थना करते। जितने भी जवान शादी लायक है प्रभु, उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते। मेरे अब्बा, मेरे पिता, उनके लिए जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर, और तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाला ही जोड़ा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। विशेष करके तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते जो गांव में, झोपड़ियों में, नगरों में रहकर प्रभु आपकी सेवा करते प्रभु, आपकी महिमा करते। उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उन्हें किसी से उधार लेना ना पड़े, किसी से कर्ज लेना ना पड़े प्रभु। तेरी सेवकाई में जो करते हैं प्रभु, जो तेरी सेवा करते हैं, जो आत्मिक सेवा करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करते प्रभु, उन्हें तू आशीष दे और उनके जीवन की सारी समस्याएं, सब प्रकार के टेंशन और चिंताएं खत्म हो जाए। तेरे दास, तेरे दास को, तेरे लोगों को, तेरे बेटे और बेटियों को हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे। सेवा में तू मजबूत कर, विपरीत परिस्थितियों में तू उनके साथ हो, सताव में उनके साथ हो प्रभु। जितने भी लोग पिता परमेश्वर सताव में चल रहे हैं प्रभु, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे और आगे बढ़ा प्रभु। जितने भी कोर्ट अदालत में, केस के अंदर या पिता परमेश्वर जेल के अंदर है प्रभु, ये जितने भी कोर्ट केस के जाल में फंसे प्रभु, उनको आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। और अधिकारियों के जीवन को बदल दे, अधिकारियों के जीवन को बदल दे। जेल के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, कोर्ट के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, तेरे दासों के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा वो बचाया जाए, छुड़ाया जाए प्रभु। उनका जीवन बचा लिया जाए, बर्बाद होने से, नुकसान होने से, नरक की आग से बचा ले मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। विशेष करके हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इस भारत देश को बचा ले। ढली हुई मूर्तियों के पीछे चल रहे हैं प्रभु, कई बाबाओं और पाखंडी बाबाओं के पीछे चल रहे हैं प्रभु, कई लोगों के पीछे चल रहे प्रभु। यीशु के नाम से जीवन को बर्बाद होने से बचा ले, नरक की आग से बचा ले। हमारा भारत देश पिता परमेश्वर स्वर्ग का देश कहलाने पाए प्रभु, तेरे लोग कहलाने पाए प्रभु। कई लोग पिता तुझे नहीं जानते प्रभु, कई लोगों ने पिता तेरा अपमान किया है प्रभु। उनके बुद्धि को खोल दे, उनके ज्ञान को खोल दे, वो तेरा अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने वाले बने। हमारे भारत देश के लीडर्स को बचा लीजिए, हमारे भारत देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए, हमारे भारत देश को नुकसान होने से बचा लीजिए प्रभु। इस भारत देश का उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते। हमारे जितने भी भाई बहन इस भारत देश में है प्रभु, उन सबको आशीषित कीजिए, उद्धार के रास्ते पर लेकर आइए प्रभु। एक बार फिर से जितने भी आज कर्ज में है प्रभु, आज जितने भी मुसीबत में है प्रभु, उनका छुटकारा दे प्रभु। उन्हें किसी से उधार लेना ना हो, परंतु बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बने, बहुतेरी जातियों को पिता परमेश्वर तेरे नाम का प्रचार सुनाने वाले बने। पिता परमेश्वर जितने भी घर बना रहे उनके लिए घर का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, और जितने भी जवान शादी लायक हैं प्रभु, उनके लिए जोड़ा तैयार कर। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राणात्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु में बढ़िए। प्रभु आपको किसी से उधार लेने देगा। प्रभु आपके साथ है, वो आपकी जरूरतों को, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।